किधर नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जिधर ज्यादा सोल्यूट नजर आ रहा है, राइट, जिधर ज्यादा सोल्यूट नजर आ रहा है मतलब वहां पे पानी जो है, वाटर पोटेंशियल जो है कम, ठीक है। जिधर कम सोल्यूट नजर आ रहा है उधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। सिंपल सी बात है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जितनी एनर्जी के साथ ऐसे धींगा मुश्ती कर लेंगे, घूम फिर लेंगे, सॉल्यूट का हिंड्रेंस, रुकावट नहीं चाहिए उन्हें। सो द क्वेश्चन इज व्हिच सॉल्यूशन हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल? दोनों में से लोअर वाटर पोटेंशियल किसका है? क्या बी वाले का है या ए वाले का है? तो चलिए जवाब दीजिए आप। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्लू दे दिया। लोअर वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल वहां होगा जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। इज इट क्लियर जी? समझ आ गई बात? राइट, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच सॉल्यूशन हैज अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल? अब मैंने सॉल्यूट पोटेंशियल वाला कंसेप्ट भी आपको समझाया था, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। सो देखिए जी, यहां पे एक तरफ सॉल्यूशन ए, एक तरफ बी, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये रहे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये रहा पानी। एक तरफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, एक तरफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है। सो विच सॉल्यूशन हैज अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल? अब आपको सॉल्यूट पोटेंशियल को सॉल्यूट कंसंट्रेशन के साथ जरा रिलेट करके देखिए, तो आंसर देंगे आप जी मुझे। विल इट बी चैम्बर ए या विल इट बी चैम्बर बी? आई होप आप सबको चीजें क्लियर हो रही हैं, राइट? चलो जी बढ़े आगे, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस टेक प्लेस? चलो अब ये देखते हैं ऑस्मोसिस किस दिशा में होगा। ये रहा एक सॉल्यूशन ए, ये रहा सॉल्यूशन बी। पानी दिख रहा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। हमें बताना है ऑस्मोसिस किस दिशा में होगा। ऑस्मोसिस मतलब पानी का मूवमेंट। पानी जहां ज्यादा होगा, पानी अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से, अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ बढ़ेगा। तो बिल्कुल आपको क्लियरली दिख रहा है जी, इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक तरफ जो है सॉल्यूट ज्यादा है, एक तरफ कम है। तो जिधर सॉल्यूट कम है, जिधर सॉल्यूट कम है मतलब उधर पानी ज्यादा है। तो जहां पानी ज्यादा है, पानी अपने ज्यादा से पानी अपने कम की तरफ मूव करेगा, यानी ए टू बी मूव करेगा। राइट, कंसेप्ट क्लियर? वाटर पोटेंशियल क्लियर हो गया आपको? सॉल्यूट कंसंट्रेशन, पानी का अपनी ज्यादा से अपनी कम जो है, जिस तरफ उसकी मात्रा है उधर मूव करना। चलो एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने पहले ही बता दिया। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, विच सॉल्यूशन हैज हायर वाटर पोटेंशियल? दिमाग लगाइए, इक्विलिब्रियम कहा, एग्जामिनर ने कहा एट इक्विलिब्रियम। तो भाई जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो फिर तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर दो चार मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं तो दो चार उधर भी तो जा ही रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम विच सॉल्यूशन हैज हायर वाटर पोटेंशियल? राइट, इधर ए है इधर बी है, अभी तो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। ए वाले में सॉल्यूट कंपैरेटिवली कम है तो ए वाले का वाटर पोटेंशियल अभी ज्यादा है, ठीक है, और बी वाले का कम है, तो ए टू बी पानी मूव कर रहा है। लेकिन ये इनडेफिनेटली तो ऐसा नहीं होता रहेगा। एक सिचुएशन तो ये आ जाएगी ना जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो कोई नेट मूवमेंट नहीं है। राइट जी, क्लियर? समझ आ गई बात? इक्विलिब्रियम पे एम्फेसिस देना था हमने। ओके जी, चलो एक सवाल और हो जाए। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर? अब हमें पता है ऑस्मोसिस मतलब पानी का मूव करना अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ, अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ। अब पानी है तो पानी का पानी जो हम पोटेंशियल हमने पढ़ा वाटर
नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Given below are potential values of three cells in contact. सेल A, सेल B, सेल C कांटेक्ट में है आपस में। इनसे रिलेटेड कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है जी। अब क्या वैल्यूज दी गई हैं, अंडरलाइन करता हूं, पोटेंशियल वैल्यूज दी गई हैं, राइट। किस चीज की पोटेंशियल वैल्यूज? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, राइट जी, याद कीजिए। प्रेशर पोटेंशियल बताया गया है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। अब एक इक्वेशन भी हमने पढ़ी थी वाटर पोटेंशियल वाली, साई W इज इक्वल टू समथिंग, वो याद कीजिए, दो वैल्यूज को ऐड करा था हमने, डू यू रिमेंबर दैट? एक इक्वेशन पिछली क्लास में बताई थी। वो ध्यान देना यहाँ पे, सेल A, सेल B, सेल C, तीन सेल्स है। आप एक क्वेश्चन लिख भी सकते हैं साथ साथ, जल्दी से एक टेबुलर फॉर्म बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए और उसमें लिखिए सेल A, सेल B, सेल C, ठीक है जी। दूसरे कॉलम में ऑस्मोटिक पोटेंशियल, चलो यूनिट्स ना भी लिखो, MPa लिखा है, आप ना भी लिखेंगे चलेगा। तीसरे कॉलम में प्रेशर पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में है -0.21, -0.21 लिखा है ना, माइनस, ध्यान दीजिए। दूसरे में माइनस का साइन है 0.22, तीसरे में माइनस का साइन है 0.23। अब दूसरा है जी, आगे दिया हुआ प्रेशर पोटेंशियल, राइट, दैट इज 0.05, 0.02, 0.05। अब आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए वो इक्वेशन लगाइए दिमाग में। पहले वाले में आप क्या करेंगे, -0.21, और जो दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल, राइट, इन दोनों वैल्यूज को लेकर के आप कैलकुलेट कर लेंगे वाटर पोटेंशियल, फिर ऐसे ही सेकंड में, फिर ऐसे ही थर्ड में, तो जो नेट रिजल्ट आएगा उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, राइट जी। सो टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, आप इसे करेंगे और आई होप कई बच्चों ने तभी साथ के साथ ही कर लिया होगा और आंसर भी निकल आया होगा, राइट। अगली क्लास में मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन करूंगा। आई होप सबने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, मैंने क्लू भी दे दिया है कि क्वेश्चन लगेगी इसे सॉल्व करने में। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक प्रयोग करने जा रहे हैं हम, आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का एक कंसेप्ट हम समझने जा रहे हैं। कुछ नई टर्म्स आज हमने पढ़नी है। क्या चीजें चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट करना है हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए। हमें चाहिए होगा एक थिसल फनल, आपकी केमिस्ट्री लैब में या इवन बायो लैब में थिसल फनल अवेलेबल होता है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक रबर बैंड, शुगर, वाटर, ये सब चीजें चाहिए, ठीक है जी। इनसे कम चीजों में भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या क्या हमें परफॉर्म करना है इसमें, देखिएगा बेटा। हमने एक बीकर लिया, ठीक है जी, उस बीकर में हमने पानी डाला है, ठीक है, बीकर में पानी है, राइट। फिसल फनल जो हमने ली, उसके एक सिरे पे हमने उसे कवर कर दिया एक मेम्ब्रेन से, ठीक है जी। ये फनल किस तरह की होती है, मैं आपको रफली बना के दिखाता हूं जी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। तो इसके इस सिरे पे हमने इसे एक मेम्ब्रेन से कवर कर दिया और इसके अंदर हमने फिल कर दिया है जी शुगर सॉल्यूशन, राइट। इसके अंदर हमने फिल करा शुगर सॉल्यूशन और हमने उसे उस बीकर में जिसमें पानी भरा था उसमें डुबो दिया। आप समझिएगा हम करने क्या जा रहे हैं, हम बेसिकली बताने क्या जा रहे हैं, हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो सॉल्यूशंस को सेपरेट कर दिया, एक तरफ पानी है हमारे पास बीकर में और दूसरी तरफ थिसल फनल के अंदर शुगर सॉल्यूशन भरा है। आप कंसेप्ट लगाइए सिंपल ऑस्मोसिस वाला, पानी कहां से कहां मूव कर जाएगा, पानी बीकर में से उस थिसल फनल की तरफ चढ़ना शुरू होगा। वाटर लेवल बिफोर ऑस्मोसिस, जब तक ऑस्मोसिस नहीं हुआ है आप पानी का लेवल बीकर का देख लीजिए, आप पानी का लेवल जो थिसल फनल के अंदर देख लीजिए। जैसे जैसे बीकर का पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फनल के अंदर घुसना शुरू होगा, तो बीकर में से पानी कम होता गया और फनल में पानी का लेवल बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको सामने, बीकर में पानी का लेवल कम होगा क्योंकि वो मेम्ब्रेन के जरिए उस फनल के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब आप देखो पानी फनल के अंदर बढ़ता जा रहा है,
अगर मैं चाहूं कि पानी फनल के अंदर ना आए, सोचिएगा, इफ आई वॉन्ट दैट पानी फनल में ना घुसे, तो आप कहेंगे कि सर आपको यहां से फनल के दूसरे सिरे से, ऊपर वाले सिरे से एक दबाव लगाना होगा, एक प्रेशर लगाना होगा कि पानी और एंटर ना करे। रिलेट कर रहा हूं चीजों। बीकर में पानी भरा, थिसल फनल के अंदर हमने फिल कर लिया शुगर सॉल्यूशन, एक मेम्ब्रेन से उसे कवर करा, मेम्ब्रेन के जरिए पानी अंदर जा रहा है। चलो ऐसा समझ लो ये मेम्ब्रेन थी, ये पानी ऊपर जाता जा रहा है, फनल में पानी का लेवल बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं पानी का लेवल ना बढ़े, तो मैं एक दबाव डाल सकता हूं, एक पिस्टन लगाऊं अगर मैं, और एक प्रेशर डालूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर ना करें। दैट मीन्स वो प्रेशर जो लगाया जा रहा है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स या टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आई बात? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड across the semi-permeable membrane to prevent the further entry of the water, वो हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सादी भाषा में समझ आ गया हमें? ठीक है जी, राइट। चलो देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। अच्छा ध्यान देना, ये ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी तो हम लिखते हैं ना, उसको हम ओपी नहीं कहते, दिस इज ऑस्मोटिक pressure. Is it clear ji? Right? The pressure that is required to prevent, please understand, it is the pressure that is required to prevent water from diffusing or undergoing osmosis in spite of a difference in water potentials, that is called osmotic pressure. लिख लीजिए यहाँ पे बात, right? नोट कर लीजिए, the pressure that is required to prevent, रोकने के लिए, pressure that is required to prevent water from diffusing, कि पानी को डिफ्यूज नहीं होने देना, या अंडरगोइंग ऑस्मोसिस, कि भाई पानी का ऑस्मोसिस ना हो, इन स्पाइट ऑफ मतलब अंतर होने के बावजूद भी इन वाटर पोटेंशियल्स। चलो मैं इसको एक और आसान तरीके से समझाता हूं आपको, वही यूट्यूब वाली सिचुएशन लेकर के। ऐसे एक यूट्यूब हमने ली, ट्यूब विच इज शेप्ड लाइक यू, राइट, दैट्स यूट्यूब, ओके। ये रही वो मेम्ब्रेन, और मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे पानी है, वाटर है, प्लस यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है, और इसको हमने कह दिया साइड ए। यहाँ पे सिर्फ प्योर वाटर है, इसको मैंने कह दिया साइड बी, ठीक है जी। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? जिधर पानी खुद ज्यादा है, मतलब बी टू ए, पानी ऐसे मूव करेगा। पर मैं चाहता हूं पानी इधर ना, मुझे एक प्रेशर अप्लाई करने, तो आप समझ लो यहाँ पे हमने एक पिस्टन जैसी चीज लगा दी, और वो पिस्टन इस पे दबाव डाल रहा है, इधर को एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कि भाई पानी तुम अंदर एंटर ना करो। ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट मी रीड अगेन, द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, किसे रोकने के लिए? वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग, राइट, जिधर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा था उससे कम पोटेंशियल की तरफ उसे नहीं आने दे रहे हम। इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होने के बावजूद भी, ए और बी में डिफरेंस था सॉल्यूट कंसंट्रेशन में, पोटेंशियल में, वाटर पोटेंशियल में, तब भी हमने पानी को अगर नहीं मूव कराना है तो जो प्रेशर अप्लाई करना होगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है, राइट? नाउ एक चीज ध्यान दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये कैसे? अब आप खुद ही देखो, अगर सॉल्यूट ज्यादा है इस तरफ, इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी है, इधर सॉल्यूट है, सो पानी मूव करने लगा अपनी हायर से अपनी लोअर की तरफ। अगर यहाँ ज्यादा ज्यादा नमक है, ज्यादा ज्यादा सॉल्ट है, ज्यादा ज्यादा सॉल्यूट है, तो भाई पोटेंशियल्स में और ज्यादा डिफरेंस है। इधर का वाटर पोटेंशियल, इधर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि सॉल्यूट आपने ज्यादा डाल दिया, ज्यादा ज्यादा पानी आएगा। इसका मतलब है ज्यादा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा पानी की मूवमेंट को रोकने के लिए, राइट? मोर इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जो दबाव लगाना पड़ेगा कि रोकना है पानी, तुम अंदर मत आओ। गॉट इट? More is the solute concentration, lesser will be the water potential. More water will be coming from higher potential to lower potential. So to prevent entry of that more water, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। Got it? Very good. So आप याद रखेंगे, osmotic pressure is directly proportional to solute concentration, right? Solute concentration ज्यादा है, osmotic pressure
ज्यादा है उस सॉल्यूशन का। ग्रेट, चलो जी। हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू वाटर पोटेंशियल? पानी का पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन हुआ, जरा खुद ही सोच के देख लो। पहले हम पोटेंशियल देख लेते हैं भाई। प्योर वाटर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। सॉल्यूट डाल दिया तो पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल कम हो गया तो अगर कोई मेम्ब्रेन एक बैरियर है तो पानी उसमें ज्यादा आ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब रिलेट करके चलेंगे तीनों तीनों चीजों को। सो हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू वाटर पोटेंशियल? देखते हैं जी। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हमने कहा ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हमने कहा ओपी, दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल अलग टर्म है, ध्यान दीजिए, ये था साई डब्ल्यू। आप याद कीजिए हमने एक इक्वेशन लिखी थी दैट साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस, राइट? साई पी किसको रेफर कर रहा था, याद है आपको? हमने एक टर्म पढ़ी थी प्रेशर पोटेंशियल भी, और हमने एक टर्म पढ़ा था सॉल्यूट पोटेंशियल भी, राइट जी? सो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, याद कर लीजिए। सो यहां पे हमने लिखा जी साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई पी प्लस, यहां पे हमने साइन लगा दिया माइनस ओपी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज याद कीजिए ये माइनस नेगेटिव ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। लिख लीजिए इसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप लिख लेंगे इसे इक्वेशन को, आपको ये याद हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम आगे एक चीज और डिस्कस करने जा रहे हैं, डीपीडी जिसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये फंडामेंटल्स अगर क्लियर होंगे तभी आगे की फिजियोलॉजी की चीजें अच्छे से समझ आएंगी। घबराना नहीं है, कोई भी इतना महारथी नहीं होता कि एक बार में ही सारी चीजें याद कर जाए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, राइट? बाकी सबको मेहनत करनी पड़ती है बेटा, और मेहनत के लिए अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चे दिल से एफर्ट करने होंगे। सिर्फ ये नहीं समझना कि वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, राइट? वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, जितना ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर पाए हम उतना आपके लिए करते हैं चीजों को। ओके जी, चल अब एक चीज समझते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो। ऑस्मोसिस तो आप समझ गए, ऑस्मोसिस था पानी जिधर ज्यादा है पानी उससे अपने कम की तरफ आ रहा है, ठीक है जी, राइट? मान लीजिए ये काले रंग का जो आपको मार्कर दिख रहा है, ये हमने एक बैरियर दिखा दिया, इधर पानी ज्यादा है आपकी तरफ और मेरी तरफ सॉल्यूट ज्यादा है, तो पानी अपने हायर लेवल से अपने लोअर लेवल की तरफ आ रहा है, ठीक है जी, और इधर से एक प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा है कि पानी हमें तुम्हें नहीं आने देना। अच्छा, क्या मैं ऐसा उल्टा कर सकता हूं कि जिधर सॉल्यूट ज्यादा था और पानी कंपैरेटिवली कम था, वहां से कुछ ऐसा कर दूं कि पानी अपने ज्यादा की तरफ जाने लग जाए, उल्टी सिचुएशन हो जाए, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए। नाउ यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिधर पानी का पोटेंशियल कम है उसे धक्का मार के हायर पोटेंशियल की तरफ भेज दें, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रिवर्स कर दें, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है by which a solvent passes through selectively permeable membrane, जहां पे एक सॉल्वेंट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट फॉर नेचुरल ऑस्मोसिस। नेचुरली तो यही होना था कि जहां पानी ज्यादा है, जहां पानी का पोटेंशियल ज्यादा है, वहां से वो कम की तरफ जाए, परंतु एक ऐसी प्रक्रिया जिसने इस नेचुरल प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट? ऐसा कब होगा? when it is subjected to a pressure greater than the osmotic pressure। समझ आई बात? जब उसे ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया जाएगा, वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, कि पानी जो है अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ जा रहा है, यहां से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जो पानी को नहीं आने दे रहा, इतना ज्यादा प्रेशर लगा दो कि पानी उल्टी दिशा में ही भगा दो इधर से उधर, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं दोबारा से पढ़ दूंगा, रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए सॉल्वेंट एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में एक ऐसी दिशा में चला जाता है जो उसकी नेचुरल ऑस्मोसिस होने की दिशा के विरुद्ध है, ऑपोजिट है। लेकिन वो कब संभव है? when it is subjected to a pressure greater than osmotic pressure। वही थिसल फनल वाली बात ले लो कि थिसल फनल में ऊपर से पिस्टन से हम प्रेशर लगा रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो फिर भाई पानी इधर से उधर चला जाएगा, जिधर पानी कम था कम से ज्यादा की तरफ चला गया, ठीक है? अब आप देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखाया हमने, रिवर्स ऑस्मोसिस का फंडामेंटल कहां पे यूज होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको ना,
वाटर पोटेंशियल को हमने लिखा इक्वल टू माइनस ऑफ डीपीडी। एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। प्लीज राइट डाउन डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कि अंतर कितना आ जाता है। डेफिसिट मतलब डिफरेंस। अच्छा, मैं सादी भाषा में बताता हूं। मान लो जी, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन, यहां पे हमने एक सॉल्यूशन लिया है दैट इज ऑफ वाटर। 10 ml पानी था और मान लीजिए इसमें 1 ग्राम हमने ग्लूकोज डाल दिया। दिस इज वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक और चीज से। यहां पे हमने सिर्फ 10 ml पानी लिया, ठीक है जी। इस 10 ml वाटर जो आप कह रहे हैं, इसका एक अपना वाटर पोटेंशियल, ठीक है जी, इसका वाटर पोटेंशियल है, मानेंगे। अब जब हमने इसी पानी में 1 ग्राम नमक मिला दिया, तो अब जो सेकंड सिचुएशन बन गई, सिचुएशन बी, उसमें वाटर पोटेंशियल कम हो गया ना कम। ये डिफरेंस आ गया ना, डेफिसिट आ गया। तो अब यहां से समझ के चलो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है जी। सो वाटर पोटेंशियल जो है दैट इज डिफरेंस, माइनस हमने कर दिया डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर और ओपी। ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ओपी को ऑस्मोटिक पोटेंशियल मत समझिएगा। प्रेशर पोटेंशियल इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर और टीपी। टर्गर प्रेशर टर्म अभी हम समझेंगे क्या है टर्गर प्रेशर, जस्ट होल्ड फॉर इट, अभी हम समझेंगे इस चीज को। नाउ डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, नोट कीजिए, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये देख लीजिए इक्वेशन, वाटर पोटेंशियल यानी साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस यानी सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल यानी साई पी। याद रखनी पड़ेंगी इक्वेशंस बेटा, चीजें टेक्निकल लग रही होंगी, टर्म्स भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, कंफ्यूज होना नहीं है, दिमाग एकदम अपना सेंटर में रखना है समझने के लिए। इक्वेशन ध्यान दीजिए, साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू साई एस यानी सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस साई पी यानी प्रेशर पोटेंशियल। ये इक्वेशन हमने पहले भी डिस्कस करी है। चलिए, समझते हैं पहले ध्यान से ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या चीज है।
Okay. The lowering in diffusion pressure of water in solution over its pure state, यही तो मैंने बताया कंपेयर करके कि प्योर पानी लिया 10 ml वाटर, उसमें सॉल्ट मिला देने से अंतर आ जाता है, राइट? सो द लोअर in diffusion pressure of water in solution over its pure state, जब वो प्योर स्टेट में होता है और जब हम उसमें कोई चीज मिला देते हैं तो जो अंतर आ जाता है डिफ्यूजन प्रेशर में, जो कम हो जाता है डिफ्यूजन प्रेशर उसका, दैट इज व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. It is basically another term for water potential but always positive in magnitude. ये डिफरेंस जो आएगा तो पॉजिटिव आएगा, है ना? सो हमने डीपीडी को लिखा साई डब्ल्यू का, ऐसे हमने ये दो डंडे डाल दिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस. ये बात ध्यान रखने वाली है. इट इज अनदर टर्म फॉर वाटर पोटेंशियल ओनली. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है? भाई पहले प्योर पानी था, ठीक है, उसका एक अपना वाटर पोटेंशियल था. अब हमने उसमें सॉल्ट मिला दिया, उसका एक वाटर पोटेंशियल आ जाएगा. अब जो अंतर आ गया है दोनों में, दैट इज व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. आप कहेंगे वाटर पोटेंशियल ही तो कम हुआ है, ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखना है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. वो जो अंतर आया है वो पॉजिटिव में आया है ना, वो नेगेटिव में तो नहीं आया है ना अंतर. ये समझने वाली बात है यहाँ पे. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड. चलो फिर से रिलेट करते हैं. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ध्यान से समझिए, ये आपके सामने प्योर वाटर है, इसका वाटर पोटेंशियल, ये वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन. एरो का निशान देखिए, ऐसे कैसे डिनोट कर रहे हैं हम, ये, राइट? दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन, जब पानी में कोई चीज मिला दी गई तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया है प्योर वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स अब उतना फ्रीली धक्का मुक्की नहीं कर पा रहे, मूव नहीं कर पा रहे, एक रुकावट महसूस कर रहे हैं, राइट जी? वाटर कंसेंट्रेशन यानी अब कंपैरेटिवली कम है, यानी वाटर का पोटेंशियल कम है. ये बेसिक बात वाटर पोटेंशियल के बारे में बार बार हमने पढ़ ली है. क्वेश्चन हो जाए जी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वाली बात आपको समझ आ गई है ना? पानी में कोई चीज मिला देने से उस पानी का अपना वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, सिंपल बात. सो उसी वाटर पोटेंशियल के लिए एक अनदर टर्म यूज कर रहे थे हम, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, ये अंतर जो आएगा ना. ध्यान दीजिएगा, द डीपीडी ऑफ 4 सेल्स, सेल्स का नाम है ए बी सी डी. The DPD of the 4 cells ABCD is given. 2 is for A, right? Then 8 values for B, 10 values for C, and 7 that is for D respectively, right? Then what will be the direction of movement of water? कहां से चलता जाएगा? अब आप खुद ही सोचिएगा. अब कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे कर जाएंगे कि 10 ज्यादा वैल्यू है भाई, 10 से 8, 8 से 7, 7 से 2. ना ना ना, ध्यान दीजिए, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफरेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी? सो खुद सोचिए कि ये कहां से कहां मूव कर जाएगा, राइट जी? विल इट बी ए टू डी, बी एंड सी? ए इज 2, 2 से 7, 7 से 8, 8 से 10, राइट? या फिर क्या होगा, सी बी डी ए, सी इज 10, बी इज 8, डी इज 7, मतलब 10 8 7 2. बताइए जरा, दिमाग लगाइए, क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट अगर ये दिया गया है 4 सेल्स का, तो मूवमेंट रहेगी जी ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए इज व्हाट, दिस वन, 2, वैल्यू 2 से डी, डी इज 7, 7 से बी, मतलब बी इज 8 एंड देन 10, जहां पे डिफरेंस इतना ज्यादा, 10 एक डिफरेंस दिया गया वैल्यू का, ठीक है? क्लियर हुई ये बात, राइट जी? चलो आगे बढ़ते हैं जी. याद कीजिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या बताया था आपको? सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये रही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाय लेयर ऑफ phospholipids. Plasma membrane is bilayer of phospholipids.
कई चीजें सिंपली लिपिड्स में सॉल्युबल हैं, डायरेक्टली क्रॉस कर जाएंगी, गैसेज हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कई चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेगी भाई सॉरी तुम्हें डायरेक्टली नहीं आने दूंगी, कोई कैरियर प्रोटीन की मदद लो। ये सब बातें हमने पढ़ी हैं, ठीक है जी। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे सीधे घुस रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजों के लिए आयंस हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इनके लिए आयन चैनल्स चाहिए। हमने गेटेड चैनल्स भी पढ़े थे, हमने सिंपल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, ये सब बातें पढ़ी हैं। एक बार दिमाग में ले आओ, वो रिकॉल कर लो वो चीजें। नाउ एक सेल के अंदर चीजों को जाने के लिए, अगर हम प्लांट सेल की बात करें या बाहर आने के लिए, क्या क्या बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ती हैं? सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल तो परमिएबल है, वो कहेगी ठीक है भाई पानी आ जाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल मेम्ब्रेन कहेगी नहीं भाई मैं तो सिलेक्टिवली परमिएबल हूं, ठीक है। ये रूट हेयर दिखाया गया कि किस प्रकार रूट हेयर के बाहर का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से रूट हेयर सेल में, रूट हेयर सेल से फिर प्लांट के अंदर, और फिर कोने कोने तक चीजें कैसे पहुंचती हैं, ये बातें हमने पढ़ी थी अपने पिछले सेशंस में। नाउ एनवायरमेंट टू द रूट सेल, देखते हैं जी क्या हो रहा है। ये रहा जी हमारे पास रूट सेल, जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है यहाँ पे, राइट जी। सोल्यूट कंसंट्रेशन जहां पे कम होगी वहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। सो साई डब्ल्यू जहां पे ज्यादा है, अपने हायर पोटेंशियल से चीजें अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ चली जाती हैं। ओके, सिंपल फंडामेंटल है ये चीज भी पहले हमने डिस्कस करी थी। नाउ अब आप जानते हैं प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, हमने वेस्कुलर बंडल्स भी पढ़े थे, याद कर लीजिए। जाइलम पढ़ा था, फ्लोएम पढ़ा था। जाइलम का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, पानी की ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। सो रूट सेल से चीजें जाइलम की तरफ जाएंगी और वो चीज आगे ट्रांसपोर्ट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है आगे आगे। तो जहां वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है वो अपने कम पोटेंशियल की तरफ आगे आगे बढ़ता रहेगा और ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। ध्यान देना है, सोल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर पोटेंशियल आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाने से पानी का पोटेंशियल कम हो जाता है, तो फिर पानी अपनी ज्यादा अवस्था से, सिचुएशन से अपने कम की तरफ मूव करने लगता है। तो अगर कहीं से सॉल्यूट्स ले लेके आप इकट्ठा कर लेंगे, पानी अपने आप उसके पीछे पीछे चला आएगा। इसे इस तरीके से समझ लीजिए। आगे बढ़ सकते हैं जी, बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है। एनीवेज, पढ़ना है भाई, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। रफ्तार भी बढ़ानी पड़ेगी आपको, अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी है, और घबराना नहीं है। ये कंसेप्ट्स आगे भी यूज होते रहेंगे, आगे भी रिवाइज होते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और चीजों को मैं रिवाइज करता रहूंगा। चलो अब मैं एक दो बातें बताने जा रहा हूं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ह्यूमन आई दिख रही है, आंख दिख रही है। कॉन्टेक्ट लेंसेज का आपको पता है, बहुत से लोग चश्मा ना लगा के, ग्लासेस ना लगा के कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो लगाते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस क्या करता है, एग्जैक्टली कॉर्निया के ऊपर जाके फिट हो जाता है ना, और बाहर से आने वाली लाइट को एडजस्ट करके अंदर फिर आंख में भेजता है, सो दैट लाइट रेज कैन फाइनली फॉल ऑन रेटिना, राइट। वो सब मैकेनिज्म हम आई के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। कॉन्टेक्ट लेंस कहते हैं जिस आप जो है बहुत ज्यादा समय तक नहीं लगानी चाहिए। अगर आप में से जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस वियर करते हैं, ये सुझाव दिया जाता है कि रात के समय उन्हें उतार दीजिए। हालांकि कुछ कॉन्टेक्ट लेंस ऐसे आते हैं जो लोग पहन के सो भी जाते हैं, बट फिर भी फॉर अटमोस्ट सेफ्टी हमेशा एडवाइस किया जाता है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज को रात के समय उतार देना चाहिए, ठीक है जी। नो, कॉन्टेक्ट लेंस जब आप उतार देते हैं तो आपको पता होगा उनके साथ एक सॉल्यूशन आता है अलग से, है ना। एक डिब्बी भी होती है ऐसी, उसमें कॉन्टेक्ट लेंस को रख देना होता है। राइट आई का राइट वाले वो जो बॉक्स है उसमें, लेफ्ट आई का लेफ्ट वाले बॉक्स में, दोनों आंखों का नंबर भी तो अलग हो सकता है ना, इस हिसाब से। सो इस हिसाब से आपको रखना है। जिस सॉल्यूशन में उन्हें रखा जाता है वो क्या होता है, क्या वो डिस्टिल वाटर है, क्या पानी, पानी में रख देंगे उसे? नहीं 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 नहीं, जिस सॉल्यूशन में आपको उसे रखना है उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, उनका सारा जो स्ट्रक्चर है वो ही खराब हो जाएगा। तो यहां पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टोनिसिटी कंसंट्रेशन के रेफरेंस में। सो आइसो मींस सेम एंड टोनिक इज रेफरिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मैं कहूं ये सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी आइसोटोनिक है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन ए में अगर 10 ml वाटर है, 1 ग्राम सॉल्ट है, सॉल्यूशन बी में भी 10 ml वाटर और 1 ग्राम सॉल्ट, टोनिसिटी बराबर।
बीच में एक हमने मेम्ब्रेन डाल दी दोनों के। लेट अस प्लेस अ रेड ब्लड सेल आरबीसी। रेड ब्लड सेल के लिए जनरली हम रेड ब्लड कॉर्पसल वर्ड यूज करते हैं, कई बार सेल भी यूज कर देते हैं, कॉर्पसल वर्ड प्रेफर करते हैं क्योंकि आरबीसी के अंदर टिपिकल सेल वाले सारे फीचर्स नहीं होते, आप जानते हैं, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी नहीं है, इसलिए हम सेल वर्ड यूज नहीं करते। सो लेट अस प्लेस अ रेड ब्लड सेल एंड अ प्लांट सेल इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब कि उस सेल की अपने प्रोटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर जिस मीडियम में आप उसे रखने जा रहे हैं वहां की कंसंट्रेशन बराबर है। सो सोल्यूट कंसंट्रेशन इज इक्वल इन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है जी, जैसे आरबीसी आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए ये बाहर इसके हमने पानी रखा है, लेकिन ये जो सोल्यूशन हम है इसको हम आइसोटोनिक कह रहे हैं, दूसरी तरफ प्लांट सेल है। सो आइसोटोनिक मींस टोनिसिटी सेम, कंसंट्रेशन सेम। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, पानी अगर एक तरफ से दूसरी तरफ गया है तो दूसरी तरफ से पहली वाली तरफ बाहर भी आ जाएगा, ये नेट मूवमेंट नहीं हो पाएगा कुछ भी। वाटर पोटेंशियल इनसाइड द सेल एंड वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल इज इक्वल, क्योंकि टोनिसिटी कंसंट्रेशन बराबर है। वाटर फ्रीली मूव्स इन एंड आउट, देयर इज नो नेट चेंज। ध्यान रखना, ये नहीं कहना कि पानी मूव ही नहीं करेगा, करेगा, नेट रिजल्ट नहीं निकला उस कोई चीज का, जितना अंदर गया उतना ही बाहर भी आ गया। ठीक है, तो सेल्स आर फ्लैसिड। सेल्स उस समय जो है अपनी फ्लैसिड अवस्था में है, ऐसे बिल्कुल ढीले ढाले से हैं, है ना, वो श्रिंक नहीं करे हैं और वो फूले भी नहीं है। आइसोटोनिक सिचुएशन है यहाँ पे। पानी अगर आरबीसी के अंदर जा रहा है तो उतना पानी बाहर भी आ रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि आरबीसी के अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन हमने कहा कि बराबर है। किस चीज की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, राइट। 0.9% जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, वो आइसोटोनिक माना जाता है ह्यूमन आरबीसीज के लिए। सेम हमने प्लांट सेल के लिए भी वो सिचुएशन दिखाई है जी। यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर आपको इतना बड़ा सा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, बताइए क्या है ये। प्लांट सेल में ये जो हल्के से ब्लूइश कलर का आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, कौन सी चीज सबसे बड़ी दिखाई जाती है, इज इट माइटोकॉन्ड्रिया, इज इट न्यूक्लियस, आर दीज राइबोसोम्स और इज इट वैक्यूल। ओके, यू गॉट इट राइट। चल, आइसोटोनिक समझ गए। अब बताता हूं हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब हो जाता है जहां पे पानी ज्यादा है सॉल्यूट कम है, वो हाइपोटोनिक है, राइट। डाइल्यूट सॉल्यूशन कह दो, चलो जो डाइल्यूट होगा, तो जहां पानी ज्यादा है, पानी वहां से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, एंड ऑस्मोसिस कह देते हैं उस सिचुएशन को। सो हाइपो मींस लेस, tonic means concentration. Let us place RBC and a plant cell in hypotonic solution. एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को और आरबीसी को रखते हैं, तो पानी उनके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। एक अवस्था ऐसी आ सकती है कि आरबीसी फट जाए, इतना पानी आ गया। प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल है तो वहां पे बचाव हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगी। The solute concentration outside the cell is less than the solute concentration इनसाइड द सेल। ठीक है, क्योंकि हमने रखा है कहां पे, आरबीसी को हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में।
हाइपोटोनिक मतलब पानी ज्यादा, कहां के कंपैरिजन में ज्यादा, आरबीसी के अंदर के कंपैरिजन में ज्यादा, पर यूनिट वॉल्यूम लेकर के अगर हम चले तो पानी कहेगा भैया मैं तो चला आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन, डोनन्स मेम्ब्रेन पानी की एंट्री अलाउ करती है। अब आप देखिए, हमने दिखाया पानी लगातार अंदर जा रहा है, आरबीसी लाइस मतलब रप्चर हो गए, मतलब वो फट गए, है ना। या तो कोई ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म रखते कि भाई इतना पानी अंदर आएगा भी तो हमें कुछ नहीं होगा, हम अपने को बचा लेंगे, लेकिन वैसा नहीं कर पाए। वाटर पोटेंशियल इन द सॉल्यूशन इज हायर व्हेन कंपेयर्ड टू द वाटर पोटेंशियल इनसाइड द सेल, क्योंकि बाहर की तरफ हमने हाइपोटोनिक सिचुएशन ली है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, पानी की फ्री एनर्जी ज्यादा है, तो पानी का पोटेंशियल ज्यादा है। सो वाटर विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, एंड इस प्रक्रिया को एंडोस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एंडोस्मोसिस। आरबीसी को अगर आप डिस्टिल वाटर में रख दो, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं। डिस्टिल वाटर लैब में होता है, ब्लड में से ब्लड सैंपल लिया, आरबीसी लिया हमने, आरबीसी डिस्टिल वाटर में रखे, थोड़ी बार देखेंगे वो फट जाएंगे, क्योंकि पानी उनके अंदर घुसा, वो बस्ट कर गए, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उसे कंट्रोल कर पाए। ठीक है जी। प्लांट सेल के केस में क्या हुआ, पानी अंदर घुसा, पानी अंदर जाता गया, बस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है। ये सेल जो है टर्जिड हो जाता है, एक टर्जिडिटी आ जाती है उसमें, है ना। टर्जिड वर्ड सोचते ही आपको लगता है कैसे एकदम हट्टे कट्टे हो जाएंगे वो। अभी हम समझाएंगे इसको आपको डिटेल में आगे ना। लेट्स अंडरस्टैंड टर्जिड वर्ड, हमने अभी अभी जिक्र किया ना, तो एक टर्गर प्रेशर समझते क्या है। टर्गर प्रेशर जिसे हम प्रेशर पोटेंशियल भी कह रहे हैं, पोटेंशियल का मतलब हो जाता है काबिलियत, किसी चीज की एबिलिटी। द प्रेशर exerted by the protoplast due to entry of water against the rigid cell wall, पानी अंदर आता जा रहा है, प्रोटोप्लास्ट कहेगा कि भैया तुम पानी अंदर मत आओ, एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा कहां पे, सेल वॉल पे, दैट इज व्हाट इज टर्गर प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड टर्गर प्रेशर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साई पी। ठीक है, दिख रहा है जी आपको। प्लांट सेल्स डज नॉट रप्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल है इसलिए प्लांट सेल रप्चर नहीं करेगा। यदि ये एनिमल सेल होता तो स्वाभाविक सी बात है वो रप्चर कर जाता। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप ऐसे ही रख देते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का, सड़ जाते, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, बैक्टीरियल एक्शन या फंजाई उनके ऊपर ग्रो करते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं।
बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम अचार या मुरब्बे जो बनाते हैं, मुरब्बा होता है ना मीठा जो चीनी की चाशनी में बनाए जाते हैं, गाजर का मुरब्बा आपने खाया है, सेब का, आंवले का, बहुत सारी चीजों का मुरब्बा है। ऐसे ही पिकल्स जो है अचार भी होते हैं, चाहे आम का अचार, गाजर का अचार, बहुत सारी चीजों का अचार जो है वो डाला जाता है। अचार में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला जो हमने सॉल्यूशन बनाया, या ऑयल भी है, ऑयल भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाला, उसमें हमने अपनी सब्जी, या अगर आप सब्जियों का अचार बना रहे हैं या किसी भी फल का बना रहे हैं, और मुरब्बे के केस में हमने शुगर सॉल्यूशन। अब आप सोच के देखिए कि कैसे बच जाती हैं ये चीजें। जब आपने किसी भी सेल के बाहर, अगर आप चाहे वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, बना तो सेल से ही है, उसके चारों तरफ एक हाईली कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, तो उस चीज का पानी जो है वो निकल के फिर बाहर आ जाएगा ना। पानी निकल के बाहर आ गया, और पानी की जब कमी हो जाती है तो फिर बैक्टीरिया और बाकी जिन भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो यानी जब आपने सॉल्ट या शुगर बहुत ज्यादा ऐड करी है पानी में, इसका मतलब है आपने हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट करी है। हाइपरटोनिक मीन्स मोर कंसंट्रेटेड, राइट? हाइपर मीन्स मोर, टोनिसिटी रेफर्स टू कंसंट्रेशन। अब हम आरबीसी के साथ करके देखते हैं। लेट अस प्लेस आरबीसीज एंड अ प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं इन्हें। तो जब ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब उनका अपना पानी अब सेल का निकल के बाहर आएगा फिर, है ना? क्योंकि पानी की तो काबिलियत है, पानी अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। solute concentration outside the cell is higher than solute concentration inside the cell। जैसे मान लो ये एक आरबीसी दिखाया मैंने, ऐसे डोनट शेप्ड है ना आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर का पानी निकल के अब बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी के बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। हाइपरटोनिक मीन सॉल्ट ज्यादा है उसके इनसाइड के कंपैरिजन में, तो पानी निकल के बाहर चला गया, तो आरबीसी बेचारे जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, श्रिवल्ड हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कि माना तो सारा पानी बाहर निकल गया। अब इस सिचुएशन में क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, वाटर पोटेंशियल इज हायर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पानी ज्यादा है कंपैरेटिवली, व्हेन कंपेयर्ड टू वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। ठीक है, सो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, और ये प्रक्रिया हो गई एक्सोस्मोसिस। सिंपल है बात है। पहले एंडोस्मोसिस हुआ था, बाहर पानी ज्यादा था क्योंकि हाइपोटोनिक सिचुएशन थी, बाहर पानी का पोटेंशियल ज्यादा, तो पानी आरबीसी के अंदर घुसा, एंडोस्मोसिस। अब आपने क्या करा है, कैसे सिचुएशन ली कि बाहर आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा रखी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, तो पानी अपने ज्यादा लेवल से अपने कम की तरफ गया, एक्सोस्मोसिस हो गया। सेल जो है बेचारा आरबीसी जो है वो श्रिंक कर जाएगा। प्लांट सेल में हम एक नया टर्म यहां पे देखने जा रहे हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लांट सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या है, जरा गौर से देखो। ये जो सेल वॉल है, ये रही प्लांट सेल की, मान लो जी ये रही सेल वॉल, ठीक है। पानी जो है निकल करके बाहर आया, पानी निकल के बाहर आया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, गौर कीजिए, ये अंदर स्टार सा बना दिया, सितारा सा बना दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ गई अंदर, उसने अपने आप को सेल वॉल से दूर कर लिया, तो हम कहेंगे ये सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है। दिस सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। नाउ यू गॉट इट। ठीक है, इसको दोबारा हम नॉर्मल अवस्था में ला सकते हैं। देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, समझिए। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल, ये टर्म हम प्लांट सेल पे लगा रहे हैं, एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूर हो गई, सिकुड़ गई, ठीक है, पानी बाहर निकल गया, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। ओके, दिस इज प्लाज्मोलिसिस। अब सोचिए वो जगह क्या, जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हुई है, तो उस जगह में क्या भरा होगा, व्हाट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल वॉल। जो अभी अभी स्पेस हमने देखी कि सेल मेम्ब्रेन ने अपने आप को दूर कर लिया था सेल वॉल से, तो उस जगह में क्या भर जाएगा, the space is occupied by plasmolysing solution or the hypertonic solution। ठीक है जी। पानी बाहर अगर निकला है तो कोई चीज अंदर भी तो एंटर करी होगी, वो जो अंदर एंटर कर गई है दैट इज द प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन। एज यू कैन सी हियर, ये आपको ग्रीन कलर से यहाँ से सेल वॉल दिखाया गया है, ठीक है जी, बाहर की तरफ सेल वॉल है, ये नॉर्मल सेल था, राइट, दिस इज द नॉर्मल सेल। और ये देखिए सेल्स शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म,
और अब आप देखिए ये कितनी सारी जगह जो है ये बच गई है यहाँ पे, जहां पे प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन एंटर कर जाएगा। क्या प्लाज्मोलाइसिस को रिवर्स किया जा सकता है? द आंसर इज यस। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है? आप कहेंगे पहले हाइपरटोनिक में रखा था, सेल का पानी बाहर निकला था, अब उसे हाइपोटोनिक में रख दो, उल्टा करके देख लो। ठीक है जी। सो प्लाज्मोलाइसिस कैन बी रिवर्स्ड। कैसे? When the cell is placed in hypotonic solution, water moves into the cell, तो हो गया एंडोस्मोसिस। तो we can do that। आप देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिवल्ड सिचुएशन थी, राइट? हमने उसे उल्टा कर दिया, दोबारा से टर्जिड कर दिया, टर्जिड रेफर्स टू नॉर्मल, तो दैट कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है जी, अनलेस एंड अनटिल की सेल को कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका हो। चल एक बार एक रीकैप देख लेते हैं। वाटर पोटेंशियल को कौन प्रभावित करता है? वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय सॉल्यूट पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल। इक्वेशन बार बार हमारे सामने आ रही है, पिछले सेशंस में ये हमने डिस्कस करी थी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कोई सेशन मिस मत कीजिएगा। जो चीजें आप लाइव सेशन में अटेंड करते हैं एक एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, उसका मजा ही अलग है। तो कोई भी सेशन आपने मिस नहीं करना है। चलो अब एक चीज यहां पे देखते हैं। इधर देखिए जी, ये सेल ए है, ये सेल बी है, राइट जी। सेल ए में देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे फ्रीली मूव कर रहे हैं। सेल बी में हमने सॉल्यूट डाल दिए साथ में, तो फ्री एनर्जी कम हो गई। जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, कहां पे ज्यादा है? जहां पे पानी खुद ज्यादा है। अपने ज्यादा पोटेंशियल से पानी अपने कम पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम सॉल्यूट की बात करें, नमक की बात करें, सॉल्ट की, तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। वो हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था। ठीक है जी। नाउ एबिलिटी और पोटेंशियल एक ही बात है। जब आप पोटेंशियल कहते हैं दैट रेफर्स टू एबिलिटी। The presence of solute molecules hinder the ability of water molecules to move around। यही बात मैंने समझाई थी कि जब आप पानी में सॉल्ट डाल देते हैं या सॉल्यूट डाल देते हैं, ग्लूकोज डाल देते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स की फ्रीली मूव करने की एबिलिटी में रुकावट पैदा करते हैं, तभी उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। सो वाटर पोटेंशियल यानी एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव इज डिक्रीज्ड। सिंपल बात। ठीक है जी। सिंपल वाटर का, प्योर वाटर का सबसे ज्यादा है। अच्छा चलो अब आप एक चीज समझो यहाँ पे। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट? पानी कहां से कहां मूव करेगा? सेल ए और सेल बी, दो सेल दिए हुए। यहाँ पे वैल्यू देखिए जी, साई डब्ल्यू कितना है? माइनस का साइन ध्यान देना है, -0.5 या सिंपली -0.5। और दूसरी तरफ यहाँ पे है -2.5। अब किस देखने में तो लगेगा बच्चों को कि भाई 2.5 बड़ा है, 0.5 छोटा है, तो 2.5 से 5 की तरफ, 0.5 की तरफ जाएगा B2A। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिए, माइनस साइन, कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी? अब आपको मिल गया आंसर। जीरो के जो ज्यादा क्लोज है माइनस वाली वैल्यू, वो बड़ी मानी जाती है ना। सो उसी हिसाब से आपको चलना है, हायर टू लोअर। ठीक है जी। लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इंडिकेट्स हायर वाटर पोटेंशियल। अगर कोई चीज लेस नेगेटिव है तो दैट मींस हायर पोटेंशियल है, एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव हायर इन दिस सेल। ठीक है जी। मोर नेगेटिव कोई चीज है, वाटर पोटेंशियल इंडिकेट्स लोअर वाटर पोटेंशियल। सिंपल, बस माइनस साइन लग जाने से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेल ए टू सेल बी, ये रहेगा जी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, दैट इज वाटर मूव्स फ्रॉम हायर यानी लेस नेगेटिव वैल्यू जो है वाटर पोटेंशियल की, टू द लोअर यानी जो मोर नेगेटिव है वाटर पोटेंशियल की वैल्यू, वहां तक मूव करेगा। ओके ठीक है जी। चलो एक बार डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट याद करके देखिए
कि सोल्यूट ऐड कर देने से उस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल में जो कमी आ गई, यही तो कहा था मैंने, द लोअरिंग इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन ओवर इट्स प्योर स्टेट. So basically, it is another term for water potential, but always positive in magnitude. यही हमने इक्वेशन दी थी. dpd is modulus absolute value or the modulus of psi w. Is it clear जी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, सोल्यूट घोल देने से पानी के वाटर पोटेंशियल में जो कमी आ जाती है. चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. फिर हम काफी सारी बातें हमने समझ ली हैं, राइट. कई नई टर्म्स भी पढ़ी हैं. जो रनिंग नोट्स बनाए हैं ना, उन्हें रिवाइज जरूर करना, राइट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. आने वाले सेशंस में ये टर्म्स फिर से दोहराई जाएंगी. आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे, कुछ रिलेटेड सवाल आपको बताए भी जाएंगे. कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, घबराना नहीं है. We are always there to help you. Your mentors are always there to guide you people, right? चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपको नमस्कार कहता हूं जी, आपसे विदा लेता हूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. মামা এত বলছে পড় 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 মুখে বলছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি কাজে কম আমি একটা জিনিস যেটা বললাম যে এটা দেখ